सतगुरु दर्शन कर लो साधो, सतगुरु दर्शन कर लो। ताड़ मार कर सतगुरु समझो, काटो कर्म पुरब लो। ताड़ मार कर सतगुरु समझो, काटो कर्म पुरब लो। लाड़ प्यार जो कर तुमसे, तुम आनंद कोठा भर लो साधो, सतगुरु दर्शन कर लो साधो, सतगुरु दर्शन कर लो। सिर साटे जो सतगुरु मिल जा, तो भी जानो सर लो साधो, सतगुरु दर्शन कर लो साधो, सतगुरु दर्शन कर लो। वचन सुनो सतगुरु प्यारे के, सुन सुन हृदय धर लो। वचन सुनो सतगुरु प्यारे के, सुन सुन हृदय धर लो। जब तक इससे प्रेम नहीं, तो कैसे दर से उर लो साधो, सतगुरु दर्शन कर लो साधो, सतगुरु दर्शन कर लो। सिर साटे जो सतगुरु मिल जा, तो भी जानो सर लो साधो, सतगुरु दर्शन कर लो साधो, सतगुरु दर्शन कर लो। नाम दान हम उनसे पायो, मेटो काल को डर लो। नाम दान हम उनसे पायो, मेटो काल को डर लो। काल जाल से तभी बचोगे, मरने से पहले मर लो साधो, सतगुरु दर्शन कर लो साधो, सतगुरु दर्शन कर लो। सिर साटे जो सतगुरु मिल जा, तो भी जानो सर लो साधो, सतगुरु दर्शन कर लो साधो, सतगुरु दर्शन कर लो। गुरु तारा चंद कह समझ कंवर, हम ज्ञान बतावा धुर लो। गुरु तारा चंद कह समझ कंवर, हम ज्ञान बतावा धुर लो। सूरत शब्द का साधन करके, भव सागर से तर लो साधो, सतगुरु दर्शन कर लो साधो, सतगुरु दर्शन कर लो। सिर साटे जो सतगुरु मिल जा, तो भी जानो सर लो साधो, सतगुरु दर्शन कर लो साधो, सतगुरु दर्शन कर लो। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, ये तो आप
आपको सत्संग की तरह मौका मिल गया। 2 दिन पहले ही सत्संग था, भिवानी में गए हो गए आप, लेकिन यहाँ बिना कार्यक्रम के पहले से निश्चित था वैसे तो 11 तारीख का। कई आदमी मजबूर होते हैं कोई तकलीफ बीमारी के कारण, घरेलू परिस्थितियों के कारण या शारीरिक के और कोई ऐसी तकलीफ के कारण वो जा नहीं पाते। और जो सत्संगी हैं उनके दिल में ये भावना होती है कि हम वहाँ गुरु के दर पे जाएं और वहाँ जाके आशीर्वाद लें, जाके देखें कैसा है। खुशी होती है जिस प्रकार से, क्योंकि अपनापन हो जाता है। तो आदमी जब अपनी जगह में जाता है ना, तो उसको एक अलग ही प्रकार का आनंद अनुभव करता है वो। तो उनको सबके दिल में ये रहती है कि एक बार मैं जरूर वहां जाऊं। तो बुढ़ापे की उम्र कई ऐसे आदमी जो नहीं जा पाते, और उनके पास मैं जब आ जाता हूं तो खुश हो जाते हैं। क्यों सोचते हैं कि हम तो नहीं जा पाए, लेकिन हमारे दर्शन का बड़ा महत्व। ये बात नहीं है कि आम बोलने में तो कह देते हैं दर्शन। शास्त्रों में लेख है, दर्शन परसन मुख मंजन पाना, कटे पाप का वेग पुराना। दर्शन का इतना लाभ है क्योंकि किसके दर्शन? प्रकृति के नियम के मुताबिक किसी भी पदार्थ को तुम देखोगे, हर चीज में अपना गुण है। नमक में अपना गुण है, मिर्च में अपना गुण है, गन्ने में अपना गुण है, संतरे में अपना है, आम में अपना है, जीव जो भी अनेक प्रकार के, बिच्छू डंक लगाएगा, सांप भी डंक चलाएगा, गाय भैंस दूध देंगे, और जो जानवर पक्षी हैं उनके अलग अलग स्वभाव हैं, उनके प्रकृति ने उनको बनाया है। तो जिस चीज को भी आप जब देखोगे तो आपके मन में वो भाव आएंगे। वैसे बैठे बैठे अगर हम मन में सोचें किसी मिठाई का नाम लेके तो मुंह में पानी आ जाए। मिठाई तो खाई नहीं हमने, विचार आने से ही मन में पानी आ गया, मतलब उसका गुण हमारे ख्यालात में आ गया। अगर किसी ऐसी चीज का नाम ले जिसके कारण तकलीफ हो, पीड़ा हो, तो दिल में दया आएगी, चेहरे का रंग बदल जाएगा। तो गुरु के पास जाने से, गुरु के दर पे जाने से, महापुरुषों के दर्शन करने से इंसान को शांति मिलती है। क्योंकि उनका भाव होता है कि जो प्रभु की भक्ति करते हैं उनके पास दया, प्रेम, शांति, संतोष, ये चीजें उनके हृदय में जब होती हैं तो लगातार उनके बोलने से, उनके इशारा करने से, उनके आशीर्वाद के देने से वो चीजें सहज में ही, हमें पता नहीं लगता। ये साइंस की गहन अध्ययन के बाद वैज्ञानिकों ने भी खोज किया कि बहुत छोटे छोटे अणु एक से, पता तो हमें है, बीमार के पास नहीं बैठते। आप कहोगे ना बीमारी लग जाए, तो बीमारी ट्रेवल करके आई ना अब तक। और जिसमें अच्छे गुण हैं, अच्छे इंसान के पास बैठोगे तो आप अच्छी बात सीखोगे। अगर किसी बुरे आदमी के पास बैठोगे तो बुराई सिखा देगा। कोई नशा करने वाला, शराब पीने वाला, कोई सुल्फा गांजा पीने वाला है, कोई समेक वगैरह, आजकल बहुत ऐसी चीजें हैं जिनके नाम भी नहीं जानते। तो जिसके पास बैठोगे वो वैसा, जैसा उसमें रंग होगा वैसा आप में भी भर देगा। तो नेक पुरुषों का संग करना, भले कई है ना, अच्छे पुरुषों की संगति करने से इंसान का जीवन बदल जाता है। बड़े बड़े ठग, डाकू, चोर, लुटेरे भी महापुरुषों के पास जाके गए, जीवन बदल गया। यही अपने दादू साहब हुए हैं जयपुर के पास में, एक गांव है, उसका नाम तो क्या है, उसमें अब भी उनका डेरा है दादू साहब का। तो दादू साहब के पास में एक बार पीथा नाम का डाकू चला गया। अब कभी ना कभी इंसान के अंदर इंसानियत जागती है। बुरे आदमियों का संग करने से बुरी आदत अगर सीख भी जाता है कोई बात नहीं, लेकिन उसके पूर्व जन्म के कोई अच्छे संस्कार या उसके कोई ऐसी ठोकर लगती है कि इंसान के दिमाग में आता है कि मैंने गलत किया है। सद्बुद्धि जिसको कहते हो, कुबुद्धि से सद्बुद्धि आती है। तो पीथा नाम का डाकू था, दादू साहब के पास चला गया।
वो डाकू भी थे, लेकिन जब वहां जो ज्ञान चर्चा थी, उपदेश दे रहे थे, सत्संगियों को, साधकों को बता रहे थे ज्ञान की बात, जीवन सुधार की बात, तो जब वो बातें सुनी तो उन्होंने बताई कि इंसान का चोला बड़ा मुश्किल, ये 84 लाख के चक्कर काटने के बाद मुश्किल से मिलता है। सब महापुरुषों ने कही है, ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया, या को अब व्यर्था मत खो, छिन छिन चेतो भक्ति कमाओ, भक्ति करो तो गुरु की करना। गुरु की भक्ति क्या है? गुरु के वचन की पालना। गुरु क्या वचन देता है? गुरु कहता है कि जिंदगी में प्यार बांटो, सेवा करो, माँ बाप की, बुजुर्ग की, दीन दुखी की, गरीब की, ये सबसे बड़ा धर्म है। नाम तो धर्म का लेते हो, पूजा पाठ मंदिर में करते हो, गुरुद्वारों में जाते हो, गुरु के पास जाते हो, सत्संगों में जाते हो, बुद्धि बदली नहीं है, बुरी आदतें वही है, पाप छल कपट बेईमानियां वही भरी पड़ी है। फिर कौन सी भक्ति है? गुरु की भक्ति, सच्ची भक्ति वो है जो गुरु के ज्ञान को लेके गुरु के कहे मुताबिक काम करे। गुरु आपसे कौन सा काम करवाना चाहता है? गुरु को कोई स्वार्थ नहीं आपसे। गुरु तो आपके जीवन को अच्छा बनाना चाहता है, क्योंकि वो परमात्मा से ये आदेश लेके आते हैं कि इंसान को इंसान बनाओ। जो अच्छी आदतें छोड़ के पशुओं की तरह बर्ताव करते हैं, भाई भाई का दुश्मन है, बाप बेटे का दुश्मन है, सास बहू की दुश्मन है, एक दूसरे के दुश्मन कैसे बन के एक पेट से पैदा होने वाले, एक छोटे से स्वार्थ के लिए, 4 पैसे के लिए, छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए। अरे क्या है, जिंदगी बड़ी बहुमूल्य है, इसको जीना सीखो। प्यार बांटो, प्यार लो, प्यार दो, सब दुख मिट जाएंगे। लेकिन एक छोटी सी बात के कारण सब कुछ बिगाड़ लोगे। सब जानते हो कुरुक्षेत्र के मैदान में जो हाल हुआ था, 18 दिन में 18 अक्षौणी सेना खप गई थी, 56 करोड़ यदुवंशियों का नाश हो गया। छोटी सी बात के कारण, कोई बात भी नहीं थी। देव भाभी के मजाक अब भी क्या नहीं होते? एक मजाक की तो किया था, लेकिन उस बात के कारण दुर्योधन देखे बुरी जो अपनी आदत थी उसके अनुसार पाप पाल लिया उसने कि बदला लूंगा। बदला क्या बदला लिया उसने? खुद भी चैन से नहीं रहा, लोगों को भी मरवा दिया और काला मुंह करवा लिया, सदियों तक उसका नाम लिया जाए। राम जैसे पंडित और ज्ञानियों का नाश क्यों हुआ? बदी के कारण, बुराई के कारण, पाप कर्मों के कारण। अगर नेक कर्म करता तो आजकल जो भूखे रहे, नंगे रहे, कष्ट दुख सहे महापुरुषों, कहाँ कबीर के पास क्या था? प्रॉपर्टी थी उसके पास। दादू साहब के पास क्या था? पलटू साहब के पास क्या था? उनको भी छोड़िए, पुरानी बात थी। गांधी जी के पास क्या था? तन पर कपड़ा भी नहीं था। इस देश की आजादी के लिए लड़े, अपना तन कुर्बान कर दिया। कितने शहीदों ने देश की आजादी के लिए कुर्बानी दे दी। क्यों? हम आजादी से, सुख शांति से जिए, अपने देश में रहें, अपना कमा के खाएं। जो इंसान ईमानदारी से, सच्चाई से अपना कमा के खाता है, अच्छे विचार रखता है, सबसे प्यार प्रेम से रहता है, सुखी जीवन जिएगा। ये 2 दिन की मरोड़ है, 2 दिन की जिंदगी है, इतराना किस बात का? हमने तो कभी तो शांति से जियोगे, उससे आप लोगों से अच्छे, जो अच्छे विचार रखते मजदूर आदमी अच्छा है, सारा दिन मेहनत करता है, पसीना बहाता है, 4 पैसे मिलते हैं, शाम को सीटी बजाता हुआ आता है, चटनी बांट के 2 रोटी सूखी खा के आराम से सोता है। उसको नहीं पहचानी किसी चीज की। तुम्हें नींद नहीं आती, अच्छा खाने वालों को नींद नहीं आती, धनवानों और पैसे वालों को नींद नहीं आती, टेलीफोन नहीं सुनाई देता है। लेकिन जिसने अपनी भावनाओं पर कंट्रोल कर लिया, इच्छाओं को काबू में रख लिया, मैं ये नहीं कहता भगा दो, अगर तुम्हारे पास है, कमाते हो, मेहनत करते हो, कमाओ, लेकिन नेक कर्म में लगाओ, वो तुम्हें काम आएगा। नेकी में भलाई के लिए भूखे नंगे गरीब की मदद करो, जरूरतमंद को दो, किसी का जीवन उठा दो, उद्धार करो उसका, और वो जब खुश होकर तुम्हें आशीर्वाद देगा, वो वरदान तुम्हारे लिए साबित होगा। ये होता है किसी की आत्मा को प्रसन्न कर देना, मन को खुश कर देना, उसकी भलाई कर देना, उसका मन जीत लेना है। और मन युद्ध से, लड़ाई से, ताकत से, बल से नहीं जीता जाता, प्रेम से जीता जाता है। गंदगी से कभी गंदगी साफ नहीं होती।
गंदगी को साफ करने के लिए साफ पानी लेना पड़ता है, दाग धब्बा पड़ जाए साबुन सोडा लगाना पड़ता है, लेकिन मन की मलिनता जो है वो प्रभु के नाम के बिना कभी नहीं गई। प्रभु का नाम जो दिया है उससे सुमन किया करो, उसकी कमाई किया करो, और वो कमाई क्या है कि जीवन को उसके अनुसार चलाओ। बाहर से तो कहते हो गुरु से दीक्षा ले ली, गुरु से नाम ले लिया, और जीवन क्या है? जीवन तो दुष्टों जैसा बिताते हैं हम, क्या फायदा है उसका? तो लेकिन मैं बात कर रहा था दादू साहब की, वह पीठालाम का डाकू चले गए, जब गुरु के विचार सुने, सत्संग सुना, बदल गया। मैं बंदूक दे दी दूसरे डाकुओं को, बोला कि मैं आज के बाद डाका नहीं मारूंगा। वो कहने लगे क्या करते हो, अपना तो जीवन है, अपना ये काम है, इसके बिना गुजारा नहीं होगा। नहीं, मैं नहीं करूंगा ये काम। मैंने गुरु की बात सुन ली कि इंसान का जीवन बड़ा बहुमूल्य है, मैं आइंदा के लिए ये पाप कर्म नहीं करूंगा। बोले करना तो पड़ेगा। बोला नहीं करता। बोले पीता अब भी समझ जाओ। बोला नहीं। लेकिन उसने क्या कहा कि अगर सूरज पूरब की बजाय पश्चिम में उगना शुरू हो जाए, गगन जमन उल्टी बहे और पश्चिम उगे भान, पीठा चोरी ना करे, डाका ना डाले, गुरु दादू की आन है। गुरु दादू की आन है मुझे। चाहे सूरज पूर्व से पश्चिम में उग जाए, चाहे गंगा जमुना वापिस पर्वत पर चढ़ जाए बहती हुई, उल्टी बहने लग जाए, लेकिन पीठा पर्ण कर लिया, पर्ण पक्का करेगा। तो इंसान का वचन होना चाहिए, पर्ण होना चाहिए। जो बात कहा वो एक मन में विचार बना लेता है, सच्चा और अच्छा होना चाहिए, जो किसी को दुख ना दे, किसी को पीड़ा ना दे। मैं कहता हूं दूसरे को सुख दोगे तुम सुखी रहोगे। तुम अगर प्यार चाहते हो दूसरों से प्यार करो, इज्जत चाहते हो तो दूसरे को इज्जत दो। इंसान का कुछ घटता नहीं है, छोटी सी बात में आदमी बहुत कुछ बर्बाद कर देता है। अगर वो छोटी सी बात में खत्म होती है तो बस आदमी क्या पता कितने दिन जीता है, आराम से जीता है, सुखी। छोटी सी बात आदमी के चैन चुरा लेता है। दिल में शांति नहीं, रात में नींद नहीं, खाना पीना टाइम का नहीं, जिससे बात करता है ढंग से बात नहीं करेगा, बेचैन घूमता है। इसलिए प्रभु के नाम में शांति है। महापुरुषों के दर्शन करो तो उनसे कुछ लेके आओ। चलता चलता आदमी भी एक वचन भी सुन लेगा तो भी उसको पकड़ लेगा, तो भी उसकी जिंदगी बदल जाएगी। हम तो रात दिन सुनते हैं, फिर भी हमारा जीवन नहीं बदलता। क्यों नहीं बदलता? कि हम विश्वास नहीं करते। जो विश्वास कर लेता उसको, अरे विश्वास तो तुम पत्थर की मूर्ति पर भी करते हो, तुम खुद गढ़वाते हो उस मूर्ति को। मिस्त्री ने तुम्हारे सामने छीनी हथौड़े मार के गढ़ी है, कहीं जयपुर से कहीं और से जाते हो, पत्थर में वो मूर्ति निकाल के देता है तुम्हें, राम की, कृष्ण की या किसी और देवता की। लोग क्या करते हैं, हफ्ते में 5 दिन तक सब कुछ अड़ंगे करते हैं जो उनसे हो सकता है। समझ गए ना? मांस खाना, अंडे खाना, दारू पीना, और भी जो विचार करना, कुछ भी करें, लेकिन छठे दिन शनिवार को जाके चर्च में कन्फेस करेंगे, लिख देंगे बात कन्फेस पे, वहां जाके कन्फेस करेंगे, हाँ मैंने गलतियां की है, पाप की है, मुझे बख्श दो। 1 हफ्ता तक पाप करो, एक दिन जाके बख्शवाया ना, उन्हें वो फिर कहीं बख्श दिया। फिर भी वो धर्म दुनिया में क्यों फैलता है? खाओ पियो ऐश करो, एक दिन माफी मांग लो, माफ हो जाओगे। नहीं, जीवन को बदलना, जीवन को पवित्र बनाना। पवित्रता का नाम जानते हो? कि जिसमें किसी प्रकार का दाग धब्बा नहीं हुआ। ये रूह बड़ी पवित्र है, ये परमात्मा की अंश है। कहने को सब कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, लेकिन इस आत्मा को परमात्मा की अंश मानते तो इससे ज्यादा दुराचार क्यों करते हैं, इससे बुरे काम क्यों करते हैं? इसलिए भाई नेकी किया करो। अगर तुम सही मायने में सत्संगी हो तो तुम्हारे घर वाले सारे सत्संगी बन जाएंगे, तुम्हारे पड़ोस भी बन जाएंगे। अगर अच्छे बन जाओ, तुम सुधर जाओ, तो तुम्हें देखने वाला अपने आप सुधर जाएगा। इसलिए दर्शन का लाभ उठाया तो, जो इस तरह से लाभ उठाता है उसका ही जीवन सफल। बहुत बहुत आशीर्वाद सबको भाई। बस मैं तो इतनी अपील करना चाहूंगा कि सब नेक काम किया करो। तुम्हारा कोई बुरा कर दे उसका भी बुरा ना किया करो। अगर तुम्हारे से गलती हो गई क्षमा मांग लिया करो कि भाई गलती होगी। दूसरा कोई गलती करते क्षमा कर दिया करो कि हाँ भाई कोई बात नहीं था।
ये दो बात याद रखो जिंदगी में, तुमसे गलती होती है क्षमा मांग लो, दूसरे से हो जाती है क्षमा कर दो, जा करके। बहुत बहुत आशीर्वाद।